आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ शेख इमरान। जैसे कि आप भी जानते हैं कि कल लैलतुल कद्र, शब कद्र जिसको हम कहते हैं, वो अहम दिन भी था और आने वाले दिनों में वादी कश्मीर और पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए जो है और एक अजीम दिन आने वाला ईद उल फितर। लेकिन इस ईद उल फितर के हवाले से अगर हम बात करते, पहले ये स्थिति नहीं देखने को मिलती थी। इस वक्त इस टाइम पे वादी कश्मीर और पूरे मुल्क में जो है भीड़ लोगों की देखने को मिलती थी। अब 2020 है, कोविड-19 वबा बीमारी जो चल रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है इस साल नहीं देखने को मिलेगी। तो इसके हवाले से हमारे साथ मौलाना नूरुद्दीन साहब जो मुझे मौजूद है, इनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे इसके हवाले से कि शरीयतन हमें किन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए और क्या इस स्थिति में हमें करना चाहिए। मौलवी साहब, पहले तो आपका खैर मकदम है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस वबाई बीमारी के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। क्या हमारे इस्लाम में इसकी कहीं पे मतलब मौजूदगी या कहीं पे तस्दीक करी गई है? जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबाई अमराज के हवाले से जो हिदायत दी हैं, इस वक्त जो मॉडर्न साइंस है, जो जदीद इल्म तिब है, ये सारे साइंसदान हैरान रह जाते हैं कि हमारे रसूल सल्लम कितने अजीम पैगंबर हैं कि उन्होंने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया कि जो बरस वाला मरीज़ हो तो उससे आप ऐसे भागो जैसे शेर से दूर भागते हो। यानी जिस तरह शेर को देखकर आप डरते हो कि वो हमारी जान का दुश्मन है, इसी तरह जो ये वबाई मर्ज़ है उस आदमी से भी दूर रहो, क्योंकि वो मर्ज़ भी आपके लिए वैसे ही आपकी जान का दुश्मन है। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले सोशल डिस्टेंसिंग का हुक्म दिया है कि आप समाजी दूरी बनाए रखो उन हालात में जब वबाई मर्ज़ हो। चूँकि इस वक्त जो कोविड-19 है तो इस पर वो सारी हदीसें आती हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अहकाम दिए हैं कि एक बार एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत करने के लिए आए थे, लेकिन वो ऐसी ही बीमारी में, कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप वहीं से वापस चले जाइए, आपसे मिले बगैर ही हमने आपकी बैयत कबूल कर ली है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतन लिल आलमीन हैं और उनके वो तो अल्लाह ताला ने तो उनको शिफा का ख़जाना बनाया है, लेकिन उन्होंने ऐसे आदमी को नज़दीक नहीं आने दिया, दूर से ही लौटा दिया। वजह क्या है? ये उम्मत के लिए सबक है कि आप भी इन हालात में सोशल डिस्टेंसिंग का और जो समाजी दूरी है इसका ख्याल रखिएगा। मौलवी साहब, और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये माह रमज़ान जो है मुक़द्दस महीना जो है, इससे पहले लेकिन इस साल आपको क्या कुछ इससे जो है अलग दिखा, फ़र्क क्या दिखे आपको इस साल? चूँकि नमाज जो है घरों में ही अदा करी गई, या शब कद्र के हवाले से अगर हम बात करें, शब कद्र के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई थी कि घरों में ही अदा करें, तो इसके हवाले से थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। चूँकि देखिए, मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक का महीना पूरा महीना ही ईद होता था। मसाजिद आबाद होती थी, खानकाहें, दरगाहें। खाना काबा में तो 20, 25, 30 लाख लोग उम्रा करने जाते थे। मदीना तैयबा में हज़ारों लोग एतकाफ़ में बैठते थे। खाना काबा के सहन में हज़ारों लोग एतकाफ़ करते थे। मस्जिद अक्सा में या जो बड़ी बड़ी दरगाहें हैं दुनिया की, वहाँ बड़े बड़े इज्तिमात होते थे। 20-20, 25-25 हज़ार लोग एतकाफ़ करते थे अगर हम देखेंगे। लेकिन चूँकि इस साल ये वबाई मर्ज़ की वजह से इस्लाम का हुक्म भी यही है और जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो गवर्नमेंट हैं, सरकारें हैं, उन्होंने भी यही हुक्म दिया कि इन हालात में हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। चनाचा मसाजिद में इज्तिमात करने से गुरेज किया गया, खाने काबा में उम्र पर पाबंदी लगा दी गई, मस्जिद नबवी के दरवाज़े बंद किए गए। चनाचा ये सारी सूरत हाल जो है ये कुछ बदली सी दिखी। मसाजिद खाली हैं, लोग घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं, कुछ एक दो का लोग मैदानों में नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये पूरी सूरत हाल हमने बदली देखी। लेकिन देखिए इस्लाम का हुस्न क्या है। इस्लाम हमें क्या कहता है कि इस्लाम ने नमाज़ों के लिए सिर्फ मसाजिद की पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जहाँ भी मौका मिले वहाँ नमाज़ें पढ़े। चनाचा हमें हुक्म दिया कि घरों में नमाज़ें पढ़िए, तो हमारे लिए घरों में रहकर, आइसोलेशन में रहकर इबादत करना भी
एक बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ का पालन करेंगे, एक तो इस्लाम का इसमें हुक्म का वो पालन होगा, दूसरा सरकारी अहकामात का पालन होगा, दोनों तरफ से हमें फ़ायदा ही मिला इसमें। मौलवी साहब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि चूँकि ईद उल फितर आने वाली है, जैसे कि अब मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया कि हिदायत ये जारी कर दी गई कि नमाज जो है आप घरों में ही अदा करें, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बता दीजिए कि वो घरों में जो चूँकि हमारी माएँ होती है, बहनें होती है या भाई या घर के जो होते हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि तरीका क्या है घर में ईद उल फितर की नमाज अदा करने का। देखिए, जो ईद उल फितर है इसके लिए तो ईद उल फितर तब होगी जब इसके लिए इज्तिमा शरत है, इज्तिमाई तौर अदा करना। घरों में तो इनफरादी तौर हर कोई ईद नमाज अदा नहीं कर सकेगा, लेकिन इसके बदले इस्लाम ने हर चीज़ का अल्टरनेट रखा है कि इसके बदले आप शुक्राने के 2 रकात नमाज पढ़िए, और जो कुरान का हुक्म है वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तो इस दिन आप शुक्राने की 2 नमाज अदा कर लीजिए, उसके बाद कसरत के साथ तकबीरें कहिए, हाँ, उसके बाद चाश्त की 4 रकात नमाज अदा कीजिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा, तकबीरें भी कहेंगे, और घरों में रहकर आप बहुत सी दुआएं कीजिए अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बीमारों के लिए दुआएं कीजिए। तो जब आप दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला को मांगने वाले बहुत पसंद है, तो अल्लाह ताला के सामने रोए, गिड़गिड़ाए कि हमें ये ईद नमाज क्यों छूटी हमसे, हमारे लिए मस्जिद के दरवाजे क्यों बंद हो गए, हमारे लिए काबा का दरवाज़ा क्यों बंद हो गया। ये इस पे हमने गौर करना है, हमने अपना एहतसाब करना है, सोचना है कि हमारी कौन सी गलती है, हमारा कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से मसाजिद के दरवाजे बंद हो गए, ईदों के इज्तिमात हमसे छूट गए। तो सोचना है कि कौन सी गलतियां हम में हैं, मुझे भी सोचना है, नाज़रीन किराम में से हर किसी को, मेरे दोस्त अहबाब, मर्द हूँ, ख़वातीन हूँ, जवान लड़के हूँ, लड़कियाँ हूँ, हर किसी को अपना अपना एहतसाब करना है कि मुझ में कौन सी गलती है, अपनी गलतियों की तौबा करनी है, अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से दुआएं मांगनी है। तो ईद का सवाब भी घरों में रहकर दुआओं में मिलेगा, शुक्राने की नमाज में मिलेगा, और दुआओं के ज़रिए से, क्योंकि दुआ बड़ा हथियार है। हम इस वबाई मरज़ का मुकाबला तो नहीं कर सकते, अभी तो कोई मेडिसन भी इसकी ईजाद नहीं हुई, लेकिन दुआ जब करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो पूरी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे, पूरी इंसानियत को इस मरज़ से नजात मिलेगी, और घरों में रहकर इबादत करने का सवाब भी मिलेगा। जज़ाकल्लाह। ये हमारे साथ मौलाना नूरुल हसन साहब जुड़े थे, जिनके साथ हमने इस हवाले से आप तक पहुंचाने का केवल एक ही मकसद था कि आपको इस बात की थोड़ी सी इल्मियत करा दे कि इस वबाही दौर में जो है ईद उल फितर की नमाज हम घरों में कैसे अदा करें, और थोड़ा सा हमने माह मुबारक के हवाले से भी आपको बता दिया। मौलवी साहब, आपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।